जरूरत है और आप अपने परिवार की अपने घर में खुशियां मनाते हुए उसके घर में भी छोटी सी खुशी दे सकें। कटाई शुरू हो गई है और अनाज उत्पादन होने लगा है। लोग मंडी में और राइस मिलों में अपना अनाज दैट मीन्स धान बेचने लगे हैं। जैसा जिसने बीज बोया, जैसा जिसने इन्वेस्टमेंट किया, जैसा जिसने लागत लगाई, वैसा उसने फल पाया। किसी को बहुत अच्छा फल मिला, किसी को ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। खैर वो कहता ना, जितना गुड़ उतना मीठा। जिसने जैसा दवाई, जैसा उर्वरक लगाई, वैसा उसने मतलब पाया। खैर इस समय मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में छोटी दीपावली की शुभकामनाएं, साथ में भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं इन सभी त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। मेरा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट है महंगाई और दूसरी चीज़ कि इस शुभ अवसर पर अपने परिवार में खुशियां मनाते हुए आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके द्वारा किसी एक को, आपके मिलने वालों में, आपके रिश्ते नातेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मोहल्ले में क्या कोई गरीब या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे वाकई मदद की ज़रूरत है और आप अपने परिवार की अपने घर में खुशियां मनाते हुए उसके घर में भी छोटी सी खुशी दे सकें। अगर है तो अच्छी बात है, आपको देना चाहिए। भाई आप ताकतवर हैं तो आपको कमज़ोर की मदद करनी चाहिए। आप अगर पैसे वाले हैं तो आपको गरीब की मदद करनी चाहिए। अगर आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप शहर के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको समाज सेवा करनी चाहिए। ये एक सिद्धांत कहता है। खैर अब अगर सपोज आपके पास सोर्स ऑफ इनकम छोटा है, सपोज दैट आप नरेगा मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम 200-300-400 रुपये, तो साहब इस महंगाई के ज़माने में आपको ये तो पता है कि हाँ भाई महंगाई है, लेकिन कुछ खर्चे करने ही करने हैं। बाइक आप पे तो तेल डलवाना है, मोबाइल है तो रिचार्ज करवाना है, सिलेंडर है तो गैस डलवानी है, खाना खाना है, आटा लाना है, कुछ खर्चे करने हैं। तेल 180 का अगर 280 हो जाएगा तो लेना ही लेना है। खर्चे तो आपको करने ही हैं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस समय जो त्यौहार है, त्यौहार का मौका है भाई। दीपावली, छोटी दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, ये सभी त्यौहार पर आपको खर्चे तो करने हैं। अब आपके मन में ये भावना भी है कि आप किसी की मदद करो, बट आप पे पैसे नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक छोटे से तरीका है, उस तरीके से आप अपने घर में तो खुशियाँ मना सकते हो और साथ ही साथ आप किसी दूसरे के घर में भी खुशी दे सकते हो। उसके त्यौहार, उसका दीपावली का पर्व में खुशियां भरने में आप मतलब अपना एक हिस्सा शेयर कर सकते हो। कैसे? आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम जीरो है, कमाई धमाई बिल्कुल नहीं है, और ये आशीष भैया कह रहे हैं कि दूसरों की खुशियां तो कैसे दें। तो साहब एक बात बता दूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दिया दीपक जो रुई बाती वगैरह है वो सब तो आपको लेना है। अदरवाइज इसी तरह से घर की साफ सफाई से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें, सजावट, साज सज्जा के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप ये सब प्रोडक्ट जो भी आपको इस त्यौहार के समय इस्तेमाल करने के लिए आपको बाज़ार से खरीदने हो, तो आप ये सारे उस व्यक्ति से खरीदें जिस व्यक्ति को वाकई ज़रूरत हो। जो व्यक्ति एक छोटे से पले में कुछ सामान रख के बैठा हुआ है, एक डंडे में झालर लटका के खड़ा हुआ है, एक रोड पे फुटपाथ लगा के कुछ तस्वीर, कुछ साज सज्जा की लाइटें वाइटें लगा के बैठा हुआ, आप उस व्यक्ति से खरीदें। आप मॉल से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्काउंट मांग सकते हैं, जबकि आपके पास इतना है कि आप 2-4 परिवार को खाना खिला सकते हैं। तो आप पे समय नहीं है, आपके पास किसे ढूंढें यार, सब तो ऐसे ही हैं, ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप शॉपिंग के लिए जब भी निकलें, जिस तरह से आप बड़े रेस्टोरेंट 5 स्टार में खा के टिप देना पसंद करते हैं ना, उसी तरीके से आप इन कुछ जो गरीब लोग हैं, कुछ इस्लाम लोग हैं, वो लोग छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है, उन्हें भी ज़िंदगी जीने, अच्छी ज़िंदगी, शाही ज़िंदगी जीने का मन करता है। अब वो स्टिल अपना नसीब का खा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनकी छोटी सी खुशी में अपना सहयोग कर सकते हैं।
समझ रहे हैं ना। आप उनसे कुछ खरीदें और बतौर जैसे आप होटलों में टिप देते हैं तो आप कुछ उन्हें एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करके आप उन लोगों की इस तरह से छोटी सी खुशी में शामिल मतलब हो सकते हैं। अगर आप साथ में ही अपने किसी करीबी या मोहल्ले बस्ती में या अदरवाइज़ कहीं और उन्हें आप कुछ मीठा भेंट कर दें, साथ में पैसे वैसे का सहयोग कर दें। अदरवाइज़ मेरा छोटा सा सिस्टम, मैं तो भाई एक छोटी सी बात लेके चलता हूँ कि बी प्रैक्टिकल। अगर आप कहीं से कुछ ऐसा खरीदते हैं जिससे आपके सिर्फ खरीदने मात्र से, आपके सिर्फ वो खरीदने मात्र से उसके घर में भी त्योहार की खुशियाँ आएंगी। तो धनतेरस आ रही है, धनतेरस पे 99% लोग खरीदते ही खरीदते हैं। जो बेचारे बहुत मजबूर होते हैं वो शायद ना खरीदते हो, वरना कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है। तो कोशिश करें, बर्तन तो खैर बड़ी दुकानों से लेते हैं, लेकिन धनतेरस के मौके पर अगर आप कुछ ऐसा लेते हैं जो आप खरीद सकते हैं कुछ गरीब लोगों से, तो आप कोशिश करके वो चीज़ ज़रूर खरीदें और उनकी खुशियों में अपनी भागीदारी, अपना हिस्सा भी शेयर करें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप उनसे मोल भाव भी ना करें। 10-20-50 रुपए का भी अगर सामान हो तो उन्हें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दें बतौर टिप। जैसा आप होटलों में देते हैं, आपको कुछ स्टाइल करने का शौक़ रहता है ना, तो इस तरह से आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। और दिया बाती, कुजरियाँ वगैरह होते हैं, छोटे दीपक होते हैं, वो आप एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिट्टी के बर्तन और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। स्टिल मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि आप चाहें जैसे आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने, परमात्मा ने आपके लिए इतना सब कुछ दिया है तो थोड़ा तो किसी की मदद करना बनता है नहीं है। मेरा थॉट आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो भाई जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना। बाकी लाइक तो कर ही दो भाई, और वीडियो जो पसंद आई हो तो आप ये उन लोगों को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर जो वाकई दूसरों के लिए कुछ अच्छी भावना रखते हो, दूसरों के लिए मतलब एक मदद वाला भाव रखते हो। व्हाट्सएप के उन सारे मैसेंजरों पर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि क्या पता एक छोटी सी सोच से किसी एक के घर कुछ खुशियाँ पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं साहब जो एक टाइम खाने तक के लिए तरस जाते हैं। आपके लिए इतना सब कुछ मालिक ने दिया है तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।